अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मोहब्बत सतरंगी के 54 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर उल्फत जैसे ही आकर राहत को इस तरह देखती है तो वो उसे कहती है कि आप ना घबराएं, अल्लाह ने आपका भी कोई जोड़ा बनाया होगा और बहुत जल्द आपकी भी शादी हो जाएगी और फिर मैं आपकी शादी में भी गाने गाऊंगी। राहत बहुत मायूस हो जाती है, लेकिन अपनी बहन को ऐसे देखकर और बातें करते हुए कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तुम परेशान मत हो मेरे लिए। दूसरी तरफ शमीम कहता है जहाँ आरा को कि तुम चाय क्यों नहीं जल्दी बना के लाती, अगर गैस नहीं आती तो इलेक्ट्रिक चूल्हे पे बना लिया करो। जहाँ आरा कहती है कि आपको तो पता है कि उस पर अगर चाय बनाओ तो उसमें इतना मज़ा नहीं आता। कितनी देर में वहाँ पर मानूर आ जाती है और वो आकर अपने बाबा को बताती है कि अयान से मेरी बात हुई थी, वो बता रहा था कि कल उसकी अम्मी आएंगी रिश्ता लेकर, और बाकी बातें वो कह रहा था कि आप उसे फ़ोन करके खुद ही पूछ लेना। ये बात सुनते ही जहाँ कहती है कि तो तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया, हम पहले ही कह चुके हैं कि हम उस घर में रिश्ता नहीं करेंगे, फिर से तुम ये हरकतें कर रही हो, तुम्हें समझ क्यों नहीं लगती है कि इतनी देर में। शमीम मानूर को कहता है कि तुम चली जाओ, मैं खुद ही उनसे भी बात कर लूँगा और इसे भी समझा दूँगा। यहाँ पर वो जहाँ को समझाता और कहता है कि मैं खुद उनके घर रिश्ता लेकर गया था, क्योंकि अब्बा मियाँ ने मुझे समझाया था, मैं राशिदा भाभी को दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितने बड़े घर में रिश्ता कर रहा हूँ। यहाँ पर अम्मा भी समझाती हैं साबिर को कि तुम खुद ही राशिदा को लगाम दो, और साथ ही कहती है कि अजीम को भी समझाओ, अब उसका निकाह हो गया है। साबिर जब ये बातें सुनता है तो कहता है कि मैं राशिदा को समझाऊंगा, आप परेशान ना हो, लेकिन मैं अजीम को कुछ नहीं कह सकता, वैसे भी वो छोटा बच्चा तो नहीं है, उसके दिल में खुद ही प्यार मोहब्बत आना चाहिए हुसन आरा के लिए, और अब ये तो हुसन आरा का काम बनता है ना कि वो अपने शोहर के दिल में जगह बनाए, इसी तरह उन दोनों के फासले ख़त्म होंगे। यहाँ पर शमीम बात करता है यान के अब्बू से, तो वो कह देते कि अभी मैं नहीं आ सकता, इसलिए मेरी बेगम आएगी रिश्ता लेकर। दूसरी तरफ हुमा भी तैयार हो जाती है और साथ ही मलिक को दिलावर को कहती है कि आप परेशान ना हो, मैं तैयार हो गई हूँ और मैं उसके घर रिश्ता लेकर जाऊँगी। जैसे ही वो फ़ोन रखती है तो कहती है कि तुम्हारे बाप को वहाँ बैठे हुए भी बस इसकी ही फ़िक्र लगी हुई है, मैं तो खुद चाहती हूँ कि वो लड़की इस घर में जल्द से जल्द आ जाए, फिर देखना मैं उसका कैसे जीना हराम करूँगा। अरमान जब ये बात सुनता है तो कहता है कि मुझे तो आपके भी ये अरमान ही लग रहे हैं, लेकिन खैर आप कह रही हैं तो ऐसा ही होगा, हम दोनों मिलकर इनको बहुत ज़्यादा तंग करेंगे। यहाँ पर शमीम आता है और आकर अम्मा भी को बताता है कि मेरी अयान के वालिद से बात हुई है, वो खुद तो बाहर गए हैं, वो कह रहे थे कि मेरी बीवी आएगी और रिश्ते की बात पक्की करेंगी, भला ऐसे भी कुछ होता है। अम्मा भी उसे समझाती है और कहती है कि जैसे वो कर रहे हैं वैसे ही करने दो, जब अपने से बड़े ख़ानदान में रिश्ते करो तो फिर ये छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना पड़ता है। अजीम यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होता है, मारिया को इस हालत में देख के उसे कहता है कि मैं कभी भी तुमसे बेवफाई नहीं करना चाहता था। साथ ही उसे गुजरा वक्त याद आता है कि अपने कितने अच्छे लम्हात एक दूसरे के साथ गुजारे, लेकिन मारिया हमेशा मुझे कहती थी कि कभी भी मेरे साथ बेवफाई ना करना। सुबह होते ही उसे नारा तैयार होकर नीचे आती है कि उसे देखकर राशिदा कहती है कि ये क्या तुम बनी हुई हो, वैसे भी तुम्हारा शोहर तो तुम्हें निकाह की पहली रात ही छोड़कर चला गया था, तो ये सब कुछ सच बच के तुम किसको दिखाना चाहती हो। सनारा कहती है कि मेरे लिए यही काफ़ी है कि मैं मिसेस अजीम बन गई हूँ और तुम्हें मेरे बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कितनी देर में वहाँ पर अम्मा भी आती है, वो सनारा को इस तरह देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे कहती है कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो, सदा सुहागन हो। ये बात सुनते ही राशिदा हंसने लग जाती है और कहती है कि जिसका शोहर ही उसे मुंह ना लगाता उसे ये दुआएं आप दे रही हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अम्मा भी उसे डांटती है और कहती है कि राशिदा तुम्हें कुछ तो खुदा का खौफ खाना चाहिए और इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, तुम्हें कितनी दफ़ा मैंने समझाया है। यहाँ पर राना और राहत बैठ के चुगलियाँ कर रही होते हैं और साथ ही कहते हैं कि कल हुसन आरा क्या ऐसे इतरा रही थी अपने निकाह वाले दिन के। इतनी देर में अम्मा भी आती है और कहती है कि घर में ये सफाई किस तरह की है, डस्टिंग भी सही तरह नहीं की। जहाँ कहती कि यार राशिदा की बारी थी, राशिदा कहती है कि भाई मेरे से ये डस्टिंग वगैरह नहीं होती है और आप लोग कोई मुलाजमा रख लें, और अगर बहुओं से ही काम करवाने तो हुसन आरा भी इस घर की बहू है, उसके ज़िम्मे भी कोई काम डाले। जहाँ आरा कहती है कि वो हॉस्पिटल जाती है, अजीम को देखती है, बच्चों को देखती है, तो वो कैसे ये सब कुछ मैनेज कर सकती है, तुम्हें तो खुद समझ आनी चाहिए, लेकिन फिर भी तुम ऐसे उससे बातें सुनाती रहती हो। अम्मी भी कहती है कि इस घर में नौकरानी तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे अब्बा मियाँ को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती, काम तो बहुएँ ही करेंगी। यहाँ पर हुसन आरा मारिया के पास होती है और उसे दिल में सोच रही होती है और कहती है कि देख लो मैंने अजीम को आखिरकार पा ही लिया, वो मेरा बन ही गया, तुम कैसे चाहती थी कि वो मेरा कभी ना बने। और साथ ही अपने दिल में सोचती है लेकिन तुम्हारी मोहब्बत में बहुत ज़्यादा असर है, मेरी दुआ तो कबूल होगी लेकिन मैं अजीम को हासिल करके भी ना हासिल ही रही हूँ।
यहाँ पर जैसे ही हारिस अपनी बहन को कहता है कि आप चली जाना माजिबिन के साथ शॉपिंग वगैरह के साथ, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब तक आप यहाँ आओ तब तक वो आपको अच्छे तरीके से ट्रीट करे। इतनी देर में उसकी बहन बताती है और कहती है कि मैंने साकिब से सेपरेशन कर ली है, वो मुझे औलाद के लिए बहुत ज़्यादा बातें सुनाता था, मैं माँ नहीं बन सकती तो मैं क्या करूँ, इसीलिए अब हम साथ नहीं रहेंगे, वो दूसरी शादी करना चाहता है। माजिबिन जब ये बात सुनती तो कहती है कि ये तो बहुत गलत बात है, ये तो अल्लाह के निज़ाम है, इसमें आपका क्या अमल दखल। लेकिन ये बात सुनते हारिस की बहन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और कहती है कि तुम्हें हमारे मामलात में बोलने की ज़रूरत नहीं है। इतनी देर में वो उठ के चली जाती है। हारिस अपनी बहन को दिलासा देता है और कहता है कि आप फिक्र ना करें। कासिम यहाँ पर राना को बताता है कि अयान की फैमिली कल महानूर का रिश्ता लेकर आ रही है, हालांकि मुझे ये बात पहले ही महानूर ने बता दी थी, चलो वो खुश रहे, बस मैं तो यही चाहता हूँ। राना जब ये बात सुनता है तो कहता है कि ये तो अच्छी बात हो गई है, अब तुम्हारे लिए भी रास्ते हमवार हो गए हैं और महानूर और अयान की भी शादी हो जाएगी। राहत भी और उल्फत ये बातें सुन लेती है, तभी वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और उल्फत को कहती है अब कासिम से तुम्हारी शादी होने में बिल्कुल भी कोई रोड़े नहीं अटकाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पर जहां आती है और हुसैन आरा को समझाती और कहती है कि तैयार होकर रहा करो, तुम्हें किसी की भी बातें सुनने की ज़रूरत नहीं और शाम को भी तैयार रहना, अयान आ रहा है महानूर का रिश्ता लेकर। हुसैन आरा कहती है कि ठीक है। इतनी देर में हारिस जाता है माजिबीन के पास और जाकर उसे माजरत करता है और साथ ही कहता है कि मेरी बहन जब तक यहाँ है वो इस घर में ही रहेगी, प्लीज़ आप कुछ ना कहना। तभी ये बात सुनकर माजिबीन कहती है कि मैं समझ सकती हूँ, ठीक है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक और शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।